शहर का नाम था निशान नगर, लेकिन अब लोग उसे अंधेरा शहर कहते थे। यहाँ सूरज उगता था, रोशनी भी थी, पर दिलों में गहरा डर था। हर हफ्ते कोई न कोई गायब हो जाता, कभी जवान लड़का, कभी गरीब मजदूर, कभी अकेली औरत। वे ऐसे गायब होते जैसे कभी थे ही नहीं। पुलिस के पास शिकायतें थीं, जवाब नहीं। शाम होते ही गलियां वीरान हो जाती, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका था। अफवाहें थीं, कोई तांत्रिक, कोई अंगों का गैंग, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। अब एक पत्रकार का बेटा भी लापता हो गया। मामला बड़ा था, मीडिया में शोर मच गया, सरकार पर दबाव बढ़ा। अब यह सिर्फ गरीबों की कहानी नहीं थी, आग बड़े घरों तक पहुंच चुकी थी। अधिकारियों को समझ आ गया कि अब उन्हें एक ऐसा अफसर चाहिए जो इस अंधेरे में रोशनी ला सके। और तब एंट्री हुई इंस्पेक्टर रणवीर सिंह की। रणवीर आम पुलिस वाला नहीं था, उसकी शोहरत उसके नाम से पहले पहुंचती थी। वह नियमों से कम, अपनी समझ से ज्यादा काम करता था। अंधेरे शहर के केस के लिए उसे खास बुलाया गया था। शहर में कदम रखते ही उसने डर और नाउम्मीदी महसूस की। उसने लापता लोगों के परिवारों से मिलना शुरू किया, उनके दर्द को समझा। रणवीर ने भरोसा दिलाया, मैं आपके अपने को ढूंढ निकालूंगा या उसे गायब करने वाले को। उसकी आवाज में यकीन था जो लोगों के चेहरों पर उम्मीद ले आया। रणवीर ने एक छोटी भरोसेमंद टीम बनाई। उसने कहा, हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे देख नहीं सकते, इसलिए हमारी हर चाल गुप्त रहेगी। रणवीर की आंखों में एक आग थी जो अंधेरे को जलाने के लिए काफी थी। रणवीर ने शहर का नक्शा फैलाया और गायब होने की जगहों पर निशान लगाए। कोई पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसे दिखा, ज्यादातर लोग शहर के बाहरी सुनसान इलाकों से गायब हुए थे। रणवीर ने टीम को आम लोगों के भेस में वहां भेजा। उनका काम था सुनना, देखना और अफवाहों पर ध्यान देना। कई दिनों की मेहनत के बाद एक चाय वाले ने बताया, हर मंगलवार रात एक काली वैन आती है बिना नंबर प्लेट के। अब रणवीर के पास एक ठोस सुराग था। उसने योजना बनाई, अगली मंगलवार की रात वैन का पीछा करेंगे। रात आई, टीम छिपी रही। आधी रात के बाद वही वैन आई। एक आदमी को जबरन अंदर डाला गया। रणवीर समझ गया, आज एक और शिकार मिला था। रणवीर ने टीम को इशारा किया, अभी हमला नहीं, बस पीछा करो। वैन हाईवे की ओर बढ़ी। टीम ने दूरी बनाए रखी। वैन एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में रुकी, एक पुराने वेयरहाउस के सामने। टीम ने वेयरहाउस को घेर लिया। अंदर क्या हो रहा है जानने के लिए ड्रोन भेजा गया। ड्रोन ने दिखाया, अंदर कई लोग बंधक थे, कुछ बंदूकधारी पहरा दे रहे थे। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, कुछ बड़ा और भयानक था। सीधा हमला खतरनाक था, बंधकों की जान को खतरा था। रणवीर ने देखा, पीछे एक जंग लगा दरवाजा है। उसने टीम को दो हिस्सों में बांटा, एक ध्यान भटकाएगी, दूसरी पिछले दरवाजे से अंदर जाएगी। यह एक बड़ा जुआ था, लेकिन रणवीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। रणवीर और टीम दबे पांव पिछले दरवाजे तक पहुंचे, ताला तोड़ा। अंदर का नजारा डरावना था। लोहे के पिंजरे, मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर, डरे हुए बंधक। यह इंसानी अंगों का व्यापार करने वाला गैंग था। रणवीर ने इशारा किया, टीम बिजली की तरह अंदर घुसी। गैंग के लोग संभल पाते, उससे पहले ही ज्यादातर पकड़े गए। रणवीर ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा। डॉक्टर एक लड़के को ऑपरेशन टेबल पर लिटा चुका था। रणवीर ने हवा में गोली चलाई। सब रुक जाओ! पुलिस! गैंग का सरगना, जो खुद को डॉक्टर कहता था, लड़के की गर्दन पर चाकू रखकर बोला, पीछे हटो वरना इसे मार दूंगा। रणवीर ने बातों में उलझाया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। एक पल के लिए सरगना का ध्यान हटा। रणवीर ने छलांग लगाई, चाकू गिरा, सरगना पकड़ा गया। लड़का बच गया, बाकी बंधक आजाद हुए। उनकी आंखों में अब उम्मीद थी। रणवीर जानता था, असली जंग अभी बाकी है। रणवीर ने गैंग के सरगना से पूछताछ शुरू की। पहले वह चुप रहा, लेकिन रणवीर ने उसे तोड़ दिया। सरगना ने जो नाम लिया वह चौंकाने वाला था, एमएलए अविनाश चौधरी, शहर का सबसे ताकतवर नेता जिसकी छवि साफ सुथरी थी।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे इतना बड़ा रैकेट है। सरगना ने बताया, एमएलए इस पूरे कारोबार का मालिक है। अपनी पावर से पुलिस और प्रशासन को चुप रखता है। अब रणवीर को समझ आया, केस इतना मुश्किल क्यों था, सुराग क्यों नहीं मिल रहे थे। शिकारी ही रखवाला था। एमएलए गरीबों को शिकार बनाता और अपनी ताकत से सब दबा देता। रणवीर के सामने अब असली चुनौती थी, एक ऐसे आदमी को पकड़ना जिसके हाथ कानून से भी लंबे थे। उसे एमएलए को रंगे हाथों पकड़ना था। रणवीर ने सीनियर्स को बताने की सोची, लेकिन रुक गया। किस पर भरोसा करे? उसने तय किया, यह लड़ाई अकेले लड़ेगा। उसने गैंग के सरगना को मोहरा बनाया। एमएलए को फोन कराओ, कहो पुलिस रेड के बाद तुम कुछ बंधकों के साथ बच निकले हो और एक नई जगह मिलने बुलाओ। सरगना डरा, लेकिन रणवीर ने सुरक्षा का भरोसा दिया। एमएलए ने शहर के बाहर पुराने किले में मिलने को कहा। रणवीर ने टीम को किले के आसपास तैनात किया, हर बातचीत रिकॉर्ड की। आधी रात को एमएलए अपनी गाड़ी और गुंडों के साथ आया। उसने सरगना से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? माल कहाँ है? सरगना ने कहा, सब पुलिस के हाथ लग गया। एमएलए हंसा, कोई बात नहीं, शहर में लोगों की कमी नहीं, बस पुलिस तक मेरा नाम न पहुंचे। सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही एमएलए ने अपना जुर्म कबूल किया, रणवीर ने इशारा किया। पुलिस ने किले को घेर लिया। रणवीर सामने आया। एमएलए चौंका, लेकिन घमंड में बोला, तुम जानते नहीं, एक फोन करूंगा और तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। रणवीर मुस्कुराया, इस बार आपका कोई फोन काम नहीं आएगा। एमएलए ने फोन किए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि रणवीर ने सबूत और रिकॉर्डिंग मीडिया को भेज दी थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एमएलए का असली चेहरा सामने था। एमएलए के गुंडे भागने की कोशिश में पकड़े गए। रणवीर ने एमएलए के हाथों में हथकड़ी पहनाई। अविनाश बोला, मैं बाहर आऊंगा, तब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रणवीर बोला, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक उन बेगुनाहों के बारे में सोचना। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये घमंड की हार थी। अगली सुबह अंधेरे शहर में सूरज नई उम्मीद लेकर उगा। हर जगह रणवीर और एमएलए की गिरफ्तारी की खबर थी। लापता लोगों के परिवार थाने के बाहर थे। आज उनकी आंखों में सुकून था। एक बूढ़ी माँ ने रणवीर को आशीर्वाद दिया, तुमने हमें विश्वास लौटाया है। रणवीर की आंखें भी नम थीं, यही उसका इनाम था। यह लड़ाई आसान नहीं थी। धमकियां मिली, दबाव आया, लेकिन रणवीर अडिग रहा। उसने साबित किया, एक अकेला इंसान भी सिस्टम को हिला सकता है। शहर की गलियां अब वीरान नहीं थीं। बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, डर का साया हट चुका था। रणवीर ने टीम से कहा, जुर्म कभी खत्म नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अंधेरा शहर की कहानी खत्म नहीं, एक नई शुरुआत थी, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई और इंसाफ की होती है।